नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम की। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि सारी मेडिकल रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल आती हैं, पर फिर भी अंदर से बीमार वाली फीलिंग जाती ही नहीं? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आज न जाने कितने लोग जूझ रहे हैं। मतलब कभी ऐसा लगा है कि बस हर वक्त थकान रहती है, घबराहट होती है, एक अजीब सी बेचैनी। और डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं सब कुछ तो ठीक है। तो आखिर इसकी जड़ कहाँ है? प्रॉब्लम है क्या? पता है, ये कहावत आजकल के हमारे हेल्थ सिस्टम पर बिल्कुल फिट बैठती है। हम अक्सर करते क्या हैं? सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं, असली जड़ का नहीं। सोचिए, सिर दर्द हुआ, गोली खा ली। दर्द तो कुछ घंटों के लिए दब गया, लेकिन वो वजह तो वहीं की वहीं है ना, जिससे दर्द शुरू हुआ था। और यहीं पर मॉडर्न हेल्थ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। मतलब एक तरफ तो हमारे पास इतनी एडवांस्ड मेडिकल साइंस है और दूसरी तरफ हम लगातार बीमार जैसा फील करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा जो तरीका है ना, वो अक्सर एक टेम्पररी बैंडेड जैसा है। वो असली घाव को भरता नहीं, बस ऊपर से ढक देता है। लेकिन असली राज तो कहीं और ही छिपा है। सोल्यूशन तब मिलता है जब हम ये समझते हैं कि इंसान सिर्फ एक फिजिकल बॉडी, मतलब सिर्फ ये हार्ड मास का पुतला नहीं है। हेल्थ की इस पजल के कुछ बहुत जरूरी टुकड़े हमारे शरीर के दायरे से बाहर हैं। यहीं पर ये 3D बीइंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये खुद को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये हमें सिर्फ एक मशीन के पुर्जों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी कंप्लीट यूनिट की तरह देखने में मदद करता है। तो ये मॉडल हमारे वजूद को 3 मेन पिलर्स में बांटता है। पहला है हमारा शरीर यानी बॉडी, दूसरा है हमारा मन जिसमें हमारे इमोशंस और सोच आती है, और तीसरा है हमारी एनर्जी या आत्मा जिसे स्पिरिट कह सकते हैं। और जानते हैं असली हेल्थ का मतलब क्या है? इन तीनों के बीच परफेक्ट बैलेंस। सीधी सी बात है, आप हथौड़े से सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकते, है ना? प्रॉब्लम जिस लेवल पे है, सॉल्यूशन भी उसी लेवल के टूल से आएगा। अगर दिक्कत मन के सॉफ्टवेयर में है, तो सिर्फ शरीर के हार्डवेयर पर दवाइयों का हथौड़ा चलाने से कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए, सबसे पहले छिपे हुए कारण की बात करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ही फंसा हुआ है। असल में ये हमारी पुरानी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच एक टक्कर है। देखिए, हमारे पूर्वजों की बॉडी स्ट्रेस के लिए कैसे तैयार थी। जब सामने कोई शेर आता था तब, मतलब एक छोटा लेकिन बहुत इंटेंस खतरा। आज हमारे सामने शेर तो नहीं आते, लेकिन बॉस की ईमेल, ट्रैफिक जैम और ईएमआई की डेडलाइन, ये छोटे छोटे स्ट्रेस हैं जो लगातार बने रहते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? हमारा जो फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम है ना, वो कभी बंद ही नहीं हो पाता। बॉडी चौबीसों घंटे एक इमरजेंसी मोड में जी रही है, भले ही असलियत में कोई खतरा हो ही ना। आयुर्वेद की माने तो ये जो लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस है ना, ये बॉडी में एक चिपचिपा टॉक्सिक मटेरियल बनाता है जिसे आम कहते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। नतीजा, जो भी हम खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते। और जब बॉडी लगातार इमरजेंसी मोड में रहती है, तो वो अपनी सबसे कीमती एनर्जी, जिसे आयुर्वेद में ओजस कहते हैं, उसे ही जलाने लगती है। ये ओजस ही हमारी असली जान, हमारी इम्यूनिटी का सोर्स है। और यही वजह है कि अच्छा खाने पीने के बावजूद भी हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, फिर भी हमेशा परेशान या उदास रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा छिपा हुआ कारण शरीर में नहीं बल्कि मन के अंदर है। ये चार्ट एक शॉकिंग सच बताता है। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी जिस दिमाग से हम सोचते हैं, वो हमारी लाइफ को सिर्फ 10% कंट्रोल करता है। असली ड्राइवर तो 90% पावर वाला सबकॉन्शियस माइंड है, जहां हमारे सारे गहरे विश्वास और पुराने पैटर्न स्टोर होते हैं। इसका मतलब सीधा है, अगर किसी के सबकॉन्शियस में ये बात गहरी बैठी हुई है कि लाइफ तो मुश्किल है या मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, तो कॉन्शियसली हेल्दी रहने की हर कोशिश फेल हो जाएगी, क्योंकि आखिर में सबकॉन्शियस माइंड ही जीतता है। हमारा हर एक ख्याल, हर एक थॉट हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है। ये एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ 5 मिनट का तेज गुस्सा हमारे इम्यून सिस्टम को अगले 6 घंटों के लिए डाउन कर सकता है। इसी को कहते हैं थॉट पॉइजनिंग। अच्छा, मान लीजिए शरीर भी क्लीन है, मन भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी चीजें गलत हो रही हैं, काम नहीं बन रहे, हेल्थ साथ नहीं दे रही, तो
तीसरा छिपा हुआ कारण शायद इस फिजिकल दुनिया का है ही नहीं, ये एनर्जी के लेवल पर है। ये पुराना सिद्धांत हमें यही याद दिलाता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं है। जो एनर्जी बाहर ब्रह्मांड में काम कर रही है वही हमारे अंदर भी काम करती है। जैसी हमारी अंदर की दुनिया वैसी ही हमारी बाहर की दुनिया। अब एनर्जी के लेवल पर इम्बैलेंस कई वजहों से आ सकता है। ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों का असर हो सकता है, बॉडी के एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों में ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर हमारा ऑरा कमजोर हो सकता है जिससे हम बाहरी नेगेटिविटी के लिए ओपन हो जाते हैं। ये सब वजह हो सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलने के बाद आप एकदम ड्रेन हो गए हों, पूरी तरह से थका हुआ महसूस किया हो? इन्हें ही एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। जब हमारा ऑरा यानी हमारा एनर्जी का सुरक्षा कवच कमजोर होता है तो हम दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। तो इन तीनों अलग अलग डायमेंशंस को समझने के बाद चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि असली सॉल्यूशन यहीं छिपा है। ये टेबल पूरी बात को एकदम सिंपल तरीके से समझाती है। बॉडी में क्या है? स्ट्रेस से बना टॉक्सिक मटेरियल यानी आर्म। माइंड में क्या है? नेगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। और स्पिरिट या एनर्जी लेवल पर ब्लॉकेज और लीक्स। सिर्फ किसी एक चीज को ठीक करने से काम नहीं चलेगा। और यहीं पे इस 3D हीलिंग अप्रोच का असली मतलब समझ आता है। पहला स्टेप, बॉडी से आर्म को क्लीन करो। दूसरा, माइंड के सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रीप्रोग्राम करो। तीसरा, अपनी एनर्जी बॉडी को बैलेंस करो और प्रोटेक्ट करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, इन तीनों पर एक साथ काम करना होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इलाज को हम गोलियों में और बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो असल में खुद को देखने का नजरिया बदलने में छिपा हो? मतलब खुद को सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट का एक कंप्लीट पैकेज मानने में।